बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद हमारे माशरे का सदियों हज़ारों साल पुराना एक नासूर। इस सिलसिले में कुछ वाक़यात मेरे पास ऐसे आए हैं जिनसे मैं पर्सनली टच हो गया हूँ कि ऐसे ऐसे दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं। एक बहन है, पहला वाक़या है, एक बहन है इंडिया से। उनका बेटा 35 साल तकरीबन उनकी उम्र, इंतहाई लायक और सेल्फ मेड बच्चा। अवाइल उम्री से उसने अपने कारोबार की तरफ जो है वो छोटा सा काम उसने स्टार्ट किया और देखते ही देखते माशाल्लाह उसका काम जो था वो दुनिया के 7 ममालिक तक उसकी एक्सपोर्ट्स स्टार्ट हो गई। एक रोज़ बड़ी ईद का दिन था। उनकी एक चची तमाम फैमिली के साथ उनके घर तशरीफ़ लाईं और कहने लगीं क्या ही अच्छा होता कि मेरी औलाद भी ऐसी ही लायक निकलती। न जाने वो कौन सी घड़ी थी, दिल में उन्होंने किस तरीके से ये बात निकाली। वो दिन और उसके बाद उनकी बिज़नेस की गिरावट का वो सिलसिला ना रुकने वाला शुरू हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार ना सिर्फ वो वाइंड अप हुआ बल्कि मकरूज़ हो गए करोड़ों रुपए के, और अब जो है वो बताती हैं कि जेल में हैं। दूसरा वाक़या, बेटी इंतहाई काबिल पोजीशन होल्डर, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, एमफिल किया हुआ, और उनको बाहर मुल्क में पीएचडी के स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड हुई, ग्रांट हुई। जिस दिन उनकी रवानगी थी वहाँ अपने दूसरे कंट्री जाने के लिए, उस दिन क्या हुआ कि सब घर वालों ने सोचा कि पूरे ख़ानदान की दावत की जाए। चूँकि फ़्लाइट उनकी लेट नाइट थी तो उन्होंने कहा कि शाम को चाय पर या खाने पर कुछ इस तरह की तरतीब बने। बहुत सारा जो उनका ख़ानदान था वो जमा हुआ और बच्ची की बेइंतहा सब ने तारीफ़ें की। अब ये काफ़िला रात को निकला एयरपोर्ट के लिए तकरीबन 5-6 गाड़ियों में। अब जिस गाड़ी में ये बच्ची सवार हैं उस गाड़ी का दौरान सफ़र जो है वो हादसा हो जाता है, और हादसा भी अच्छा खासा सीरियस हादसा हो जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में इनकी इंजरी हो गई है और ये बच्ची जो है वो शायद कभी सीधी भी ना बैठ सके, और वो अब तक बिस्तर अलालत पर हैं। तीसरा वाक़या, एक बहन ने बताया उनके हस्बैंड एक जगह मुलाजिम, छोटे से मुलाजिम थे, अपनी मेहनत की बिना पर तरक्की करते हुए जीएम की पोजीशन पर पहुँचे। उन्हें एक नई गाड़ी मिली। नई गाड़ी जब उस मोहल्ले में आई तो मोहल्ले की ख़वातीन जो हैं वो मुबारकबाद का देने का एक सिलसिला होता है, तांता बन गया। वो सब आ गईं और उन्होंने मुबारकबाद की जी, क्या बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। पता ये चला कि चौथे 5वें दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि न गाड़ी रही न शौहर रहा, इस दुनिया से चला गया। 4 बच्चों का वाहिद कफ़ील। एक और वाक़या, एक बहन ने बताया कि शादी के लिए रिश्ता आया उनकी बेटी का। बेटी की उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल थी। मैरिज ब्यूरो वाली आंटी तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ ख़वातीन, मुख्तलिफ़ इक़साम की ख़वातीन को लेकर उनके घर पर पहुंची कि ये ख़ानदान है, लड़के वालों को ये देखने आया। अब आपको पता है हमारे माशरे में कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लड़की को जब वो लड़के वाले देखने आते हैं तो उसको ऐसी नज़रों से तोलते हैं कि अल्लाह मान अल हाफिज़। बहरहाल वहाँ पर जो होने वाला उनका दामाद था, उनकी कोई मोमानी थी, उनके मुंह से निकला कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी लड़की तो हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं है। वो दिन और आज का दिन, अब उनकी उम्र 38 साल की है, 38 ईयर्स की है, बेचारी की शादी नहीं हो सकी अब तक। तो इस किस्म के वाक़यात इतने ज़्यादा आते हैं तो मैंने सोचा कि हम इसको डिफ़ाइन करें, इससे बचने की और इसकी प्रिवेंशन की और इसके हिफाजत की और इसके तदारुक का कुछ किया जाए, ये नासूर जो है वो माशरे से ख़त्म हो सके। हालांकि हम कैसे तब्दील कर सकते हैं माशरे के ट्रेंड्स को, हम अपना बचाव कर सकते हैं। बचाव में ये है कि 2 तरीके हैं इसके पर्सपेक्टिव के। एक है रिएक्टिव मेथड, यानी जब नज़र लग जाए, कोई नज़र का शिकार हो जाए तब क्या करना चाहिए, और एक मेथड है प्रिवेंटिव मेथड कि अभी नज़र लगी नहीं है तो शायबा है कि शायद लग जाए। कोई नई चीज़ आपने ख़रीदी है, गाड़ी ख़रीदी है, नेमत आपको मिली है, बेटा आता हुआ है, कोई अच्छी जगह शादी हुई है, उन सब को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और ये कैसी फ्रीक्वेंसी है कि ये इंसान की नज़रों से जब दूसरे को कोई देखता है कि ऐसा फ़ौरन असर होता है। नज़रबाज लोग बहुत सारे इस माशरे में मशहूर हैं और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हमारे असलाफ़ में भी पाए जाते हैं। कलाम पाक में भी एक वाक़या मौजूद है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 67 है गालिबन, कि उन्होंने मना फरमाया जब उनके 11 बेटे अज़ीज़ मिस्र के यहाँ गल्ला लेने गए कि बेटो एक ही दरवाज़े से उस शहर में दाखिल ना होना, अबवाब मुतफ़र्रिक़ा से दाखिल होना, अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। क्यों?
इस वजह से कि इतने खूबसूरत कड़ियल जवानों को जब कौम वो देखेगी तो मुबादा ये कि नज़रें ही ना लग जाएं या नज़र का शिकार ना हो जाएं। तो ये तो कलाम पाक से भी चीज़ है, अहादीस मुबारका में भी जा बजा इसका तज़किरा मौजूद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात हसन और हुसैन को और सहाबा कराम को भी अक्सर अहादीस में ज़िक्र मौजूद है कि नज़र बद का दम और उनकी हिफाजत के लिए दम जो है वो किया करते थे। अब इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि क्या माँ बाप की नज़र भी औलाद को लगती है। देखें, इसमें एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि अगर औलाद बहुत ही ज़्यादा शिकायत करती रहती है माँ बाप से कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो नेचुरली माँ बाप हैं परेशान तो होंगे। अब वो 24 घंटे उस फिक्र में गलतां हो जाते हैं बेटे को लेकर, बेटी को लेकर कि मेरा बेटा परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। अब वो ये फ्रीक्वेंसी उनके हार्ट से खारिज हो रही है कि वो परेशान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका ये काम नहीं हो रहा। नतीजतन ये होता है कि नज़र दूसरे एंगल से, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी असर करना शुरू कर देती है कि जी ये परेशान है तो परेशान ही रहेगा। मिलने जुलने वालों से अक्सर ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी जो अपने बच्चों के लिए रोते हुए पाएंगे उनको कि मेरे बच्चे सेटल नहीं हैं। और एक पर्सपेक्टिव दूसरा है कि बच्चे की कामयाबी देखकर कुछ माँ बाप के दिल में ऐसी सुरूर और कैफियत पैदा होती है कि वो, जाहिर है माँ बाप हैं, अपने बच्चों की कामयाबी पर वो खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा, लेकिन इस खुशी में भी तो नज़र लग जाती है। और इंसान को कहते हैं कि अपनी नज़र भी लग जाती है। इंसान आईने में ख़ुद को देखे तो हमेशा बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जो है वो ज़रूर पढ़े। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही बड़बोले होते हैं, अपने बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी मैं ये हूँ, मेरी बड़ी पीआर है, मेरी बड़ी सोर्स है, मैं इस बात पर कुदरत रखता हूँ, इतनी मेरी गाड़ियाँ हैं। तो उस महफिल में जो लोग सुन रहे हैं वो बातें, या फेसबुक पर आप अपनी पोस्ट लगाते हैं, अपनी फैमिली के साथ पोस्ट लगाते हैं, खुशी का मौका है, सालगिरह का मौका है, शादी का मौका है, तो वहाँ से भी नज़रें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं आप लोगों के ऊपर, सब पर होती हैं। ये कोई कहनी ढकी छुपी बात नहीं है। तीसरा एक और भी तरीका है कि आपके बारे में किसी ने सुना कि यार फ़लाँ तो बंदा बड़ा तरक्की कर गया हुआ है, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया इतने कलील मुद्दत में, तो उस बात को जिन जिन समातों से गुजरेगी तो वहाँ पर ख़याल पैदा होगा। तो ना सिर्फ ये नज़र आँखों से लगती है बल्कि थॉट प्रोसेस से, ख़यालात से भी लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दो तरीक़े हैं, एक प्रिवेंटिव मेथड और एक रिएक्टिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड की अभी नज़र लगी नहीं है तो उसके लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाएँ, और रिएक्टिव मेथड क्या है। रिएक्टिव मेथड मसनून आमाल क्या हैं, उसमें जो सबसे देखें अक्सर ऐसा होता है ना, जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं अचानक दूध पीना छोड़ देते हैं या किसी और उसमें बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको भी नज़रें लगती हैं। और नज़र खाली इंसानों की नहीं लगती, दीगर मखलूक़ात की भी लगती है। तो इंसान को चाहिए कि हमा वक्त अपने लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चले, ख़ास तौर से अपने घर में, गाड़ी में और अपनी ज़ात में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रिवेंटिव मेथड जो है वो ज़रूर इख्तियार करिए। रिएक्टिव तो तब होगा जब नज़र कबाड़ा कर देगी, और जब नज़र कबाड़ा कर दे तो रिएक्टिव मेथड्स में नज़र उतारना कहते हैं उसको। प्रिवेंटिव मेथड में आ रहा हूँ आगे, क्योंकि उसमें एक नक्श भी है जो कि आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो जो रिएक्टिव मेथड है, अगर नज़र लग जाए तो एक तो यह है कि 33 दफ़ा आखिरी दोनों कुल पढ़े जाएं और 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया जाए। ये मसनून अमल भी है। और इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत है असरात में और किसी तरीके से इफाका नहीं हो रहा, प्रोलॉन्ग होती जा रही है चीज़, तो 7 अदद लाल मिर्चियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। उनके साथ एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा, एलम जिसको कहते हैं, जो गोल वाली होती हैं लाल मिर्चियाँ, ये साबित ड्राई होती हैं, ड्राई रेड चिलीज़, इनको ले लें और मुट्ठी में रखकर जो मसनून दुआ है ये 7 दफ़ा उनके ऊपर पढ़ लें। मसनून दुआ ये है, औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्मत मिन शर्रि मा खलक़, औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्मत मिन शर्रि मा खलक़, मिन कुल्लि शैतानिन व हामतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लामतिन। हो सकता है पढ़ने में मुझे कुछ इसमें दुश्वारी हो, तो इसको इंटरनेट पर सर्च की लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी रखूँगा। एक तो ये मेथड है। अब इनके ऊपर आपने 7 दफ़ा पढ़ लिया, मिर्चों के ऊपर ये दुआ पढ़ ली, और इसके बाद आपने मुट्ठी को
एक ही दफ़ा पढ़नी है, हर मिर्चों पर अलग अलग 7 दफ़ा नहीं पढ़नी। तो कमेंट्स में लोग पूछते रहते हैं कि जी क्या करना चाहिए। तो आपने मुट्ठी में लेकर 7 दफ़ा सर के ऊपर से अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, या जिस बच्चे पर लगी है नज़र या जिस चीज़ के ऊपर लगी नज़र तो उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 दफ़ा घुमा दीजिए और इन मिर्चों को तेज़ आग में जला दीजिए और उस फिटकरी के टुकड़े को सेंटर में रख कर जलाइए। और कुछ देर में आप देखें कि आपका जो भी निज़ाम है वो वापस रेगुलरिटी के ऊपर आता शुरू हो जाएगा। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेथड की तरफ कि अभी नज़र लगी नहीं है लेकिन हिफाजत मकसूद है, तो उसके लिए 11 दफ़ा या हाफिज़ो या सलाम पढ़ कर घर से निकला करें। और इसके साथ जो मसनून दुआ है बिस्मिल्लाह ला कुव्वत बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसमें ऐसी तासीर है कि आपको अल्लाह के फजल से किसी की नज़र नहीं लगेगी। इस दुआ को भी 7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़कर ख़ुद के ऊपर दम करना चाहिए। इसके अलावा जो असहाब कहफ का एक नक्श है वो मैं चाहता हूँ आपको दूँ आज। असहाब कहफ का नक्श ये भी प्रिवेंटिव मेजर में आता है। देखें कुछ तो ये है कि हम हर वक्त भूल भी जाता है इंसान कि जी मैंने आज ख़ुद पर दम नहीं किया है, आज मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया हूँ। मुबादा ये कि कोई ऐसा आ जाए अचानक नज़र लगा के चला जाए, तो ये जब हम नकूश देते हैं या चीज़ें होती हैं तो ये साइलेंटली अपना एक फ्रीक्वेंसी का पैटर्न बना लेते हैं, एक सर्किट बिल्डिंग शुरू हो जाती है आपके इर्द गिर्द। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ असहाब कहफ का नक्श है, शायद अगर ये कैमरा पे नज़र आ सके। और इसके अलावा इसको मुझसे हासिल भी किया जा सकता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक आपके लिए मैं दे दूँगा। इसमें अगर देखें बिस्मिल्लाह सलामन अला नूहिन फिल आलमीन, सूरह सफ़ात की आयत है। बिस्मिल्लाह तो सब पढ़ते हैं, बिस्मिल पहले ये लिखना है बिस्मिल्लाह है, फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, फिर 5 दफ़ा या हफीज़ु लिखना है। 5 दफ़ा या हफीज़ लिखने के बाद आप लिखेंगे इलाही बहुरमत का यमलीखा मकसल मीना कशफूतत तब यूनस अजराफत यूनस कशाफत यूनस यवानस बोस व कल्बुहुम कितमीर, सेंटर में आएगा जो उनके कुत्ते का नाम था असहाब कहफ के। ये आपने कर लिया। फिर आपने इसके चारों कोनों पर कहफ लिख देना है, काफ हे फे कहफ, 1 2 3 4। फिर नीचे बड़ा काफ जो है ये 7 दफ़ा लिख देंगे, 7 टाइम्स बड़ा काफ आप लिख देंगे। तो ये आपका नक्श तैयार हो जाएगा, ये बावजू हालत में तैयार होगा। और अगर आप ख़ुद नहीं लिख सकते हैं तो घर में जो अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं, अबू नमाज़ पढ़ते हैं, रेगुलर हैं प्रेयर्स में, उनसे लिखवा लीजिए। लेकिन ये एक नहीं लिखा जाएगा, इसके 5 या 6, 4 तो देखें घर में लगेंगे आपके। चारों घर की जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, हर दीवार पर एक जो है वो चश्मा कर देना। छोटे बनेंगे बिल्कुल, ये तो मैंने बड़ा लिखा है आपको कैमरा में दिखाने के लिए, छोटे बनते हैं, बिल्कुल छोटे बनते हैं। ये पेस्टिंग आपने करनी होगी। और एक जो है बच्चों के गले में डाल दें, अपने गले में डाल दें, एक कॉपी जो है वो गाड़ी में लगा दें, अपनी सवारी पे लगा दें। तो आपकी जो है, चाहे आप दुआ पढ़कर निकले हैं या नहीं निकले हैं, अगर भूल गए हैं तो ये जो नक्शे मुबारक है इसकी बरकत से आपकी हिफाजत रहेगी। और कोई बदनज़री, कोई इस किस्म का जो आपको हसद की नज़र से देखे, जलन की नज़र से देखे, आपको इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़िंदगी में। और इस नक्श के इतने ज़्यादा करिश्मात हैं कि मेरे कुछ करम फरमा हैं जिनको मैंने दिया था, उनके ऊपर कुछ लोगों ने दुश्मनी में आकर स्ट्रेट फायर्स किए, स्ट्रेट फायर्स, गन फायर्स हुए। लेकिन उनको लगे, उनके बाकी साथियों को जिनके गले में नक्श नहीं था उनको न लग सके जिनके गले में ये नक्श था। बहरहाल अल्लाह पाक के जो दोस्त थे असहाब कहफ, जिनके ऊपर पूरी सूरह कहफ है, तो उनके नामों में भी तो बरकत है। तो मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक से बताइएगा ज़रूर कि अगर कोई नज़र बद का शिकार है और इसको हासिल करना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि मुल्क के ऊपर जो परेशानी के आसार हैं, बादल हैं, ये अल्लाह पाक हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए। पाकिस्तान की हमेशा तरक्की हो, मुसलमानों की हमेशा हिफाजत हो, तमाम आलम इंसान के लिए अमन, चैन और सुकून हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।